एक भेड़िया था, लेकिन किसी तरह भेड़ बन गया और मुझे यह एहसास भी नहीं हुआ कि ऐसा कब हुआ। हमेशा की तरह मैं भेड़ियों के गांव की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही भेड़ियों के एक झुंड ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर मैं डर गया और तुरंत मुड़कर भागने लगा, मगर भेड़ के शरीर में मैं उनका सामना नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में एक भेड़िए ने पीछे से मुंह पर काट लिया। घबराकर मैंने उसे झटक दिया, लेकिन तभी मेरा सिर एक पेड़ से टकराया और मैं उसमें फंस गया। ये मौका देखकर पूरा झुंड मुझ पर टूट पड़ा। पेड़ इतना दबाव सह नहीं पाया और उसने मुझे जोर से बाहर उछाल दिया। मैं सीधा उस भेड़िए से जा टकराया जो मुझ पर हमला कर रहा था, और इससे पहले कि मैं संभल पाता मेरे नीचे की डाल नीचे खिसकने लगी। वो भेड़िया अब भी मुझे खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डाल के खिसकते ही वह नीचे गिर पड़ा। मुझे राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि मैं खुद भी चट्टान से नीचे जा गिरा। जब होश आया तब मैं भेड़ों के गांव के अंदर था। अपने भेड़ जैसे शरीर को देखकर मैं पूरी तरह टूट चुका था। कोई और उपाय न देखकर मैं उस चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ा जो मुझे पहले जैसा बना सके, लेकिन उसका घर पहले ही खाली हो चुका था। तभी मुझे याद आया कि भेड़ बनने से पहले मैं बहुत बुरी तरह गिरा था। उसी उम्मीद में मैंने खुद को बार बार जमीन पर पटकना शुरू कर दिया, सोचते हुए कि शायद मैं फिर से भेड़िया बन जाऊं। लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार मैं निराश होकर वहां से चला गया। अब मुझे भेड़ बनकर ही जीना था। तभी गलती से दो भेड़िए भेड़ों के गांव में घुस आए। मैं तुरंत उनकी ओर दौड़ा और उन्हें धक्का देकर बाहर भगा दिया। दोनों भेड़िए डरकर भागने लगे। मैं पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ा, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसला और मैं एक चट्टान से नीचे गिर गया। उसी पल जब मैं खुद को पूरी तरह हार चुका मान रहा था, मेरी नजर चुड़ैल की गाड़ी पर पड़ी, जिसमें वापस भेड़िया बनाने वाला पोषण रखा था। मैंने बिना देर किए वो पोषण उठाया और एक ही सांस में पी गया। अगले ही पल जादू ने असर दिखाया और मेरा पूरा शरीर हवा में उछल गया।